भगवान कपिल देव महाराज जी से उनकी माता देवहूति जी पूछती है तत्व ज्ञान के उपदेश के प्रकरण में क्या कि पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुच्यति करहिचित अन्योन्यापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयो प्रभो। पूछती हैं देवहूति, प्रभो पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जो है वह तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। यथा गंधस्य भूमेश्य न भावो व्यतिरेकतः अपामरसस्य च यथा बुद्धेः परस्य च। ब्रह्मन् जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अकर्तुः कर्म बंधो अयम पुरुषस्य यदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं ते स्वतः कथम। अर्थात अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त होता है, उस प्रकृति के गुणों के रहते हुए उस पुरुष को माने जीव को कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। क्वचिद तत्त्वामर्षेण निवृत्तं भयमुल्बणम् अनिवृत्त निमित्तत्वात् पुनः प्रत्यवतिष्ठते। अर्थात यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए तो भी उसके निमित्तभूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। तब भगवान कपिल देव जी कहते हैं, श्री भगवान वाच अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेणामलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुति संभृतया चिरम। अर्थात परम कारण तो परमात्मा है, अतः शुद्ध अंतःकरण से स्वधर्म पालन करे, निमित्त कारण बनकर मुझ में तीव्र भक्ति धरे तथा वेद शास्त्रों का चिरकाल आचरण द्वारा उनका प्रमाणन कर। आगे कहते हैं, दृढ़ वैराग्य धर कर ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म तत्व का विचार करने पर तपयुक्त होकर पूर्ण मनोवेग समाधि योग का अभ्यास करने पर। देखिए यहाँ समाधि योग फिर आया, और जब जब समाधि योग शब्द आता है तब मैं थोड़ा रुकता हूँ, क्योंकि वहाँ अध्यात्म रामायण के राम गीता में भी समाधि योग आया हुआ है, और ये वही समाधि योग है। समाधिस्थस्य का भाषा स्थित प्रज्ञस्य दोचते स्थिति धी किम प्रभासेत किम आसेत व्रजेत किम। श्रीमद्भगवद्गीता वो निवेदन। आगे प्रकृति पुरुषस्य दह्यमाना तो हर्निशम तिरोभवत्रिशनकैरग्नेयोर्निरीवारणी। अर्थात जैसे काष्ठ से उत्पन्न अग्नि उस काष्ठ को जला जाती है, भोग कर त्यागी गई प्रकृति जिसमें नित्य दोष दिखाई पड़ जाती है। श्री राम जय जय राम। भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नेश्वरस्य शुभम धत्ते स्वे महिम्नि स्थितिस्य च। अर्थात भोग कर त्यागी गई प्रकृति जिसमें नित्य दोष दिखते हैं, उस पुरुष का क्या शुभ करेगी जो परम पुरुष में
अपने को धरते हैं। श्री राम जय जय राम। यहाँ पुरुष माने जीव को कहा गया है और परम पुरुष माने परमात्मा को कहा गया है। तो जो परमात्मा के ध्यान में और लगन में उनको अपना मानते हैं, माने तत्वमसि मानते हैं, या भगवान श्री राम कृष्ण हरि दुर्गा माता को ब्रह्म स्वरूप मानकर गणपति जी को उन्हीं को ध्याते हैं परम पुरुष को, तो उस पुरुष का जो है अविद्या माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जैसे निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को स्वप्न में अनर्थ दिखते हैं, वही जब नींद से जाग जाते हैं तो उस मोह में नहीं पड़ते हैं। इसी प्रकार जिनको प्रकृति पुरुष का तत्व ज्ञान है, मन को मुझ में युक्त करते हैं, ऐसे आत्मा राम का वह अपकार कभी नहीं करती, वेद कहते हैं। श्री राम जय जय राम। इसलिए प्रकृति और पुरुष का वास्तविक तत्व ज्ञान होना चाहिए, और जिसको पुरुष का ज्ञान हो जाता है वो आत्मा राम हो जाता है। तब जो है अविद्या माया उसको संसार में प्रवृत्ति नहीं करती। इस प्रकार बहुत समय तक अध्यात्मरत रहने पर बहुत जन्मों के जीवन अवधियों का करके अंत उस मुनि को पूर्ण वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, सभी विषयों से ब्रह्मलोक पर्यंत। अदैवम अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान् मुनिः। अर्थात इस प्रकार बहुत समय तक अध्यात्मरत रहने पर बहुत जन्मों के जीवनों के अवधियों का करके अंत, मतलब जब बहुत समय की जीवन अवधियाँ कई जन्मों की बीत चुकी रहती हैं और लगातार अध्यात्म में रत रहते हैं, तब उस मुनि के सभी विषयों से वो प्रवृत्त हो जाता है और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सभी सुखों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, सभी विषयों से। मेरा भक्त मेरी महती प्रसन्नता से प्राप्त कर लेता है मेरा परम धाम, तब अपने स्वरूप में स्थित होकर पाता है कैवल्य नामक मेरा दुर्लभ स्थान। मद्भक्ता प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूषया निःश्रेयसं स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम। अर्थात वही मेरा भक्त मेरी महती प्रसन्नता से प्राप्त कर लेता है मेरा परम तत्व ज्ञान, तब अपने स्वरूप में स्थित होकर पाता है कैवल्य नामक मेरा दुर्लभ स्थान। श्री राम जय जय राम। रामायण में भी लिखा है कि अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। श्री राम जय जय राम। आगे तो जब कैवल्य दुर्लभ पद को प्राप्त करता है तो वह धीर योगी आत्मानुभव द्वारा अपने सारे संशयों को पार करके आता है। प्राप्नो तिहांजसा धीरा सदृशा छिन्न संशया यद गत्वा न निवर्तन्तं योगी लिंगाद्विनिर्गमे।
वह धीर योगी आत्मानुभव द्वारा अपने संशयों को पार करके आता है इस लिंग देह से निकलकर। वह योगी फिर कभी वापस नहीं आता और वहाँ से न तो कहीं जाता है। यद गत्वा न निवर्त, भगवद गीता में भी यही चीज़ लिखी है। यद गत्वा न निवर्तन्तं तद्धाम परमं मम। यहाँ पे क्या लिखा है? यद गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे। 29 पे निवेदन किया गया। अब यहाँ पे विचार करके देख लेना चाहिए सभी को कि लिंग देह, ये जो शरीर है व्यक्ति का फिजिकल, इसको कहते हैं क्या? नहीं भैया, इसको नहीं कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। शरीर 3 प्रकार का कहा गया है शास्त्र में। ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं, जिसमें विषयों को ग्रहण करने की भी क्षमता होती है। तो वो लिंग देह किसका है और ये देह फिजिकल किसका है, यह विषय होता है। तो लिंग देह जीव का है और फिजिकल देह जीव का है। लिंग देह माने सूक्ष्म देह, और जब लिंग देह से निकल गया, स्थूल देह से निकल गया, लिंग देह से निकल गया और लिंग देह से निकलकर जब वो योगी सारे संशयों को पार कर देता है और परम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है भगवान की कृपा से, तब उसको ये दुर्लभ कैवल्य पद प्राप्त होता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम बद, श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, भगवद गीता में लिखा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब यहाँ पे कोई न समझे कि वो दुर्लभ स्थान कैवल्य अलग है और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम वो अलग है। अलग कैसे हो सकता है? जब भगवान एक ही हैं तो अलग वो कैसे हो सकता है? नाम अलग है, लोक भगवान का एक ही है। यद गत्वा न निवर्तन्ते वही है, क्योंकि भगवान एक ही है, 50 ठो है नहीं। तो इसलिए व्यक्ति को, मतलब पुरुष को, मतलब जीव को अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करना चाहिए। जब तक जानने की कोशिश नहीं करेगा, जानने का प्रयास नहीं करेगा, तो जान पाना असंभव है और तब तक कष्ट सहना, दुख सहना सुनिश्चित है। और यदा न योगपचित्तासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते अंगः अनन्य हेतुस्त्वमे गतिः स्यात् आत्यंतिकी यत्र न मृत्युहासः। अर्थात जब योगी का चित्त योग साधना में पुष्ट हो पाता है, पुष्ट हो जाता है, तब मायामयी सिद्धियां आती हैं। उनसे तुष्ट यदि नहीं होता, केवल मुझको ही पाने हेतु, केवल मुझको ही पाना उसका हेतु मने प्रयोजन होता है, उन्हें मने सिद्धियों को न करता धारण, उसे मेरा अविनाशी परम पद प्राप्त होता है और मृत्यु का होता है निवारण। श्री राम जय जय राम।
अब यहाँ कोई ये न समझ ले कि बस तुलसी धन धाम शरीर ये ले, शरीर ये ले तो धन धाम है, वो तो बात सही है, लेकिन यही शरीर तक का लफड़ा नहीं है। जब जब शरीर आदमी धारण करेगा व्यक्ति यानी जीव, तो शरीर से मृत्यु होगी। अपने को शरीर समझेगा तो शरीर की मृत्यु होगी। तो क्या करना चाहिए? क्या करने का? स्वर्ग में जाएगा तो भी फिर स्वर्ग से लौट कर आएगा, सुख खत्म होने पर तो भी शरीर धारण करेगा तो भी उसको मृत्यु होगी। तो जन्म और मृत्यु का क्रम और दुख का क्रम चलता रहेगा। तो क्या कहते हैं, अतः मेरा परम तत्व ज्ञान जान करके यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस दुर्लभ स्थान को प्राप्त किया जाए और मृत्यु पर विजयी हुआ जाए। मृत्यु के क्रम पर ये भगवान कपिल देव जी महाराज 27वें अध्याय में स्कंद 3 के इस प्रकार से माता जी को ये समझाए और भी समझाए। अब वो भगवान अष्टांग योग समझाएंगे और अष्टांग योग का वर्णन हम इसी चैप्टर के बाद करेंगे। संभवतः आज ही करें या कल सुबह प्रातः 8 बजे आपको सुनने को मिले। अब एक बहुत प्रासंगिक बात मैं बता दूं कि ये भगवान कपिल जी को लोग कहते हैं कि इनका सांख्य शास्त्र ईश्वर को नहीं मानता, परंतु ऐसी बात नहीं है। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, ये वो भगवान हैं। और हमारे भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान श्री बुद्ध जी हैं। वे भी भगवान कपिल के सिद्धांत से बहुत सहमत थे, बहुत हद तक। परंतु सांख्य शास्त्र इतना कठिन है कि सांख्य शास्त्र को समझ पाना आसान काम नहीं है। तात्पर्य समझ पाना, लोग नाम सुन लिए हो यही बड़ी बात है, पढ़ना तो दूर की बात है। अतः मैं ये विचार कर रहा हूँ कि जब ये अष्टांग योग हम बताएं, उसी समय भगवान बुद्ध के, अब क्योंकि हमारे विष्णु भगवान हैं वो, और उनका क्या प्रयोजन है, उनका क्या आशय है करने कराने का, वो निश्चय ही श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान जो है सत्य संकल्प होते हैं, और उन्होंने भी क्या किया था, 8 ही उन्होंने भी नीतियाँ बनाई थी। और अष्टांग योग होता है। तो ये हमारे एक भगवान ही हैं, कपिल देव जी भगवान, और एक भगवान हमारे बुद्ध जी जो प्रमुख अवतार हैं, 10 अवतार में से एक है 9वें। वे दोनों इस 8 तत्वों पे
अब उनका 8 तत्व थोड़ा अलग है, क्योंकि उनकी कहानी मैं निवेदन किया था लाइव में, कुछ लाइव आ चुके हैं, और अलग से उनके लाइव को, उनकी बात को, उनकी प्रामाणिक, उनके अनुयायी, मतलब अनुयायी तो मैं भी हूँ, लेकिन हम उनको विष्णु भगवान मानते हैं। और आजकल के कुछ जो अपने को बौद्ध कहते हैं, वो नाराज़ होते हैं कि आप उनके, कोई उनको भगवान न कहे। वो झगड़ा कर लेते हैं, कहते हैं कि भगवान नहीं कहो उनको। वो महापुरुष हैं, उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, आदमी हूँ। हाँ, मैं महापुरुष भी मानता हूँ, और उन्हीं महापुरुष को मैं परमात्मा भगवान भी मानता हूँ। अतः कल 8 बजे अष्टांग योग की विधि जो बताएंगे भगवान कपिल देव जी महाराज अपनी माता को बताए हैं, उसका हम वर्णन करेंगे, और उसी में मेरा प्रयास बहुत संक्षिप्त होगा कि भगवान बुद्ध जी ने क्या 8 चीज़ें दिया है। अगर समय मिलेगा तो वो इसी में कहेंगे, नहीं तो वो, मतलब इसी वीडियो में, नहीं तो वो अलग से निवेदन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम।